पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में साल 1979 से 1988 तक राज करने वाले गायक और एल्विस ऑफ पंजाब कहे जाने वाले अमर सिंह चमकीला एक बार फिर से चर्चा में है। इसकी वजह है इम्तियाज अली की नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई फिल्म अमर सिंह चमकीला। नाम ही गलत बोल दिया, मैंने सदीना बोला था। और तो जाना है यार, कब को कौन तेरा नाम याद रखना है। फिल्म में अमर सिंह चमकीला का किरदार निभा रहे हैं पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझ और उनकी पत्नी अमरजोत कौर का किरदार परिणीति चोपड़ा निभा रही हैं। चमकीला की मौत को 36 साल बीत गए हैं। चमकीला पंजाब में 70 और 80 के दशक के सबसे बड़े गायकों में थे। उनकी गायकी के लोग दीवाने थे। उन्होंने बहुत कम समय में ही बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लिया था। उस वक्त चमकीला की शख्सियत इतनी बड़ी हो गई थी कि इंडस्ट्री के बड़े बड़े कलाकारों को चमकीला से परेशानी होने लगी थी। वे सोचने लगे थे ये हमारे सामने इंडस्ट्री में आया है, चमकीला हमसे आगे निकल गया। न सिर्फ आगे ही निकला बल्कि चमकीला की चमक ने उन सभी गायकों की चमक को एकदम फीका कर दिया था। चमकीला ने कमाल के गाने गाए थे। उन्होंने लीक से हटकर काम किया था। चमकीला वन मैन म्यूजिक इंडस्ट्री थे। वह चलते चलते गीत लिख देते थे, खुद ही कंपोज करते और खुद ही गीत गाते थे। उनके गीत समाज की हकीकत को बयां करते थे। उनके गीतों पर अश्लील होने का आरोप लगता था, लेकिन उससे पहले पंजाब के अनेक तथाकथित ऊंची जाति के कहे जाने वाले गायक व गायिकाएं उससे भी ज्यादा अश्लील गीत गाते रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए तेरा बड़ा करारा पूतना, भाई कैमरा वालिया मेरी फोटो ला दे, वड़ कमरे के अंदर में तेरा पोज बनावा। ऐसे अनगिनत गाने हैं जो अश्लील थे। चमकीला ने श्रीदेवी द्वारा दिया गया फिल्मों में काम करने का ऑफर भी ठुकरा दिया था। अमर सिंह चमकीला का जन्म 1960 के दशक में लुधियाना जिले के गांव डुगरी में हुआ था। उनका बचपन का नाम धनीराम था। काफी कम उम्र में पारिवारिक बोझ की वजह से उन्हें कारखाने में काम करना पड़ा। अमर सिंह चमकीला ने 2 शादियां की थी। अमर सिंह चमकीला की पहली पत्नी गुरमेल कौर बताती हैं कि अमर सिंह पहले बैटरी के कारखाने में काम करते थे। 1978-1979 में उनकी शादी के कुछ साल बाद अमर सिंह ने खुद गाना लिखकर गाना शुरू कर दिया था। टकवे ते टकवा खड़के अमर सिंह चमकीला का पहला रिलीज्ड गाना है। चमकीला के गाने गांव के परिवेश, ड्रग्स, बंदूकें, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और दहेज जैसे मुद्दों पर तंज कसते थे। चमकीला ने अपने सिंगिंग करियर की शुरुआत में कई लड़कियों के साथ स्टेज जोड़ी बनाई, लेकिन अमरजोत कौर के साथ उनकी जोड़ी काफी हिट रही। अमरजोत कौर बाद में चलकर उनकी दूसरी पत्नी भी बनी थी। अमर सिंह चमकीला की पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में उस वक्त क्या शख्सियत थी, इस पर पंजाबी फिल्मों और गानों के इतिहास पर नजर रखने वाले फिल्म इतिहासकार मनदीप सिंह सिद्धू कहते हैं कि जब चमकीला जी ने संगीत की दुनिया में कदम रखा, उस वक्त पंजाब में बहुत सारे फनकार शीर्ष पर बैठे थे। इनमें कुलदीप मानक, सुरेंद्र छिंदा जैसे नाम थे। मनदीप सिंह कहते हैं कि आप अमर सिंह चमकीला की शख्सियत को इस बात से समझ सकते हैं। 1987 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था पटोला। इस फिल्म में चमकीला की गायकी के अखाड़े का पहले ललकारे नाल मैं डर गई गाना फिल्माया गया था। इसके बाद फिल्म हिट हो गई। फिल्म के हिट होने के पीछे वजह चमकीला का गाना था। मनदीप सिंह बताते हैं कि वैसे तो चमकीला स्टेज पर गाते थे, लेकिन उस वक्त की बड़े नामचीन म्यूजिक रिकॉर्ड कंपनी उनके गाने को रिकॉर्ड करती थी। इसके बाद उनके ग्रामोफोन्स, कैसेट्स हाथों हाथ बिक जाते थे। अमर सिंह चमकीला की गायकी को अक्सर सवालों के घेरे में रखा जाता रहा है। पंजाब के लोगों का कहना है कि उनके गाने डबल मीनिंग और अश्लीलता से भरे होते थे। इस कारण उनको धमकियां भी मिलती रहती थी। इस पर चमकीला बड़े रोब से जवाब देते हैं, ये बंदूक वालों का तो काम है गोली चलाना, तो ये चलाएंगे। हम गाने बजाने वाले हैं, हमारा काम है गीत गाना, तो हम गाएंगे। न वो हमारे लिए रुकेंगे न हम उनके लिए। जब तक हम हैं तब तक स्टेज पर हैं, और जीते जी मर जाए, इससे अच्छा है कि मर के जिंदा रहें। उनके गाने कथित अच्छे परिवारों में पसंद नहीं किए जाते थे, क्योंकि उनके गानों में वो भाषा शैली इस्तेमाल होती थी जो लोग अक्सर घरों में इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन खेत में काम करने वाले किसानों और ट्रक चलाने वाले लोगों के बीच में चमकीला काफी पॉपुलर थे। ये लोग बैठकर उनके गाने सुनते थे, खूब पसंद करते थे। पंजाब के स्टेज को अखाड़ा बोला जाता है। जब चमकीला का अखाड़ा सजता था तो लोग दूर दराज से अपना काम धंधा छोड़ उनको सुनने के लिए आते थे। महिलाएं भी खूब उनको सुनती थी, कुछ खुलेआम तो कुछ छुप छुप कर।
जब घरों में शादियां होती तो रसूखदार लोग पहले चमकीला से तारीख लेते, उसके बाद शादियों की तारीख तय करते ताकि चमकीला का शो करा जा सके। चमकीला ही पहले कलाकार थे जिनकी 1 मिलियन से ज्यादा कैसेटें बिक जाती थी और एक साल में 365 में एक दिन भी खाली नहीं जाता था। उनको एक दिन में 2 से 3 प्रोग्राम भी करने पड़ते थे। जिस वक्त बड़े फनकारों को 400 रुपए एक शो के मिलते थे, उधर चमकीला उस वक्त 4000 रुपए लेते थे। चमकीला एकदम ठेठ गाने गाते थे। अमर सिंह चमकीला के कारण पंजाब के सभी बड़े बड़े कलाकारों की दुकानें बंद हो चुकी थी। चमकीला की जब तुम्बी बजती थी तो लोग अंदर से झंकरत होकर नाचने लगते थे। पंजाब के जालंधर के मैसमपुर में 8 मई 1988 को अमर सिंह चमकीला और उनकी पत्नी अमरजोत कौर को दोपहर का शो करना था। इस दिन अमर सिंह और अमरजोत समेत उनके संगीतकार साथियों को 3 अज्ञात मोटरसाइकिल सवारों ने गोली मार दी। बड़े हैरत की बात यह है कि इतने बड़े मशहूर सिंगर की हत्या के बाद कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। ना तो कोई परिवार का सदस्य थाने गया और ना ही पुलिस ने स्वतः संज्ञान लिया। हालांकि कुछ वक्त बाद जब मामला शहर के बाहर फैलने लगा तो पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज कर ली, लेकिन इसमें आज तक किसी भी अपराधी का नाम सामने नहीं आया, ना ही अपराध का कारण सामने आया। आज भी पंजाब के लोग उन पर तिल मिलाकर बोलते हैं कि अश्लील गानों के कारण उनका मर्डर हुआ है। अगर इस बात की चर्चा की जाए तो गानों की अश्लीलता उनकी मौत का कारण नहीं है। क्या हिंदी फिल्मों में डबल मीनिंग गाने नहीं गाए गए? छत पे सोया था बहनोई, सरकाए लो खटिया जाड़ा लगे, क्या इनका मर्डर किया गया? पार्टी न्यू चाल लगी, उसमें दम है तो बंद करवा लो। बॉस फिल्म के इस गाने पर परिवार के साथ झूम झूम कर खूब नाचने वाले लोगों ने क्या अक्षय और हनी सिंह को मर्डर की धमकी दी? दिल्ली से है बीसी गाना पार्टियों में खूब चला जाता है। सनी लियोन की फिल्मों को लुका छिपी में देखने वाले लोगों ने इन सब में वल्गैरिटी नजर नहीं आई। अश्लीलता अमर सिंह चमकीला के गानों में नहीं थी, अश्लीलता उनकी जाति में दिखाई दे रही थी। कोई माने या माने, उनकी जाति मर्डर का सबसे बड़ा कारण बनी। अमर सिंह चमकीला के मौत का एक एंगल ऑनर किलिंग भी था। कई लोगों का मानना है कि उन्हें जट जाति की लड़की से शादी करने की सजा मिली थी। स्टेज पर उनकी साथी और दूसरी पत्नी अमरजोत कौर चमकीला के टक्कर की सिंगर थी। अमरजोत के गाने की पिक्चर चमकीला की तरह तीखी और वह ऊंची आवाज की मालिक थी। इसके साथ ही वह जट जाति से ताल्लुक रखती थी, वही चमकीला चमार थे। दोनों का एक साथ आना लोगों की आंखों में चुभने लगा था और वह 2 जातियों के अंतर पर घात कर रहे रिश्तों को खत्म कर देना चाहते थे। हालांकि एक वर्ग ये भी मानता है कि अमर सिंह चमकीला के गाने खालिस्तान समर्थकों पर सीधे सीधे चोट करते थे, इस वजह से उनकी हत्या कर दी गई। ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। अगर सरकारें निष्पक्ष होती तो इस रहस्य से पर्दा कब का उठा चुकी होती। भारतीय जाति व्यवस्था के निचले पायदान पर पैदा हुए अमर सिंह चमकीला की मौत एक रहस्य बन गई और इनकी मौत पर सबने चुप्पी साध ली। महज 27 साल का एक सितारा एल्विस ऑफ पंजाब अमर सिंह चमकीला भले ही आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी गायकी की चमक जातिवाद के मुंह पर जोरदार तमाचा जड़ गई और उनके द्वारा कही गई बात अमर सिंह के साथ अमर हो गई। जब तक हम हैं तब तक स्टेज पर हैं और जीते जी मर जाए, इससे तो अच्छा मर के जिंदा रहें। चमकीला मरकर भी अमर हैं और मारने वाले गुमनाम आज भी छुप छुप कर अपना जीवन काट रहे हैं। स्पेशल डेस्क, जागो और जगाओ।